चलिए भोपाल से एक अहम खबर आपको बताते हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कहाँ व्यस्त रहने वाले हैं, उनके कौन कौन से कार्यक्रम तय किए गए। तो सलीमनाबाद में बनी जल सुरंग का निरीक्षण आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। देश में नया इतिहास रचेगी बरगी व्यापवर्तन योजना, विंध्य की प्यासी धरती तक पहुंचेगा नर्मदा का जल। तो 12 किलोमीटर लंबी ट्रांस वैली कैनाल 227 क्यूमेक डिस्चार्ज क्षमता के साथ प्रदेश की सबसे बड़ी ये जल सुरंग है। 1450 गांव की 2.45 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का जो पानी है वो मिलेगा। जबलपुर, कटनी, सतना, मेहर, रीवा और पन्ना जिलों को लाभ इससे पहुंचेगा। करीब 15,000 करोड़ की लागत से ये परियोजना तैयार हो रही है। तो अहम खबर आपको बता दें, जहां टीकमगढ़ के दौरे पर सीएम रहने वाले हैं और तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। करीब 15,000 करोड़ की लागत से ये तैयार हुई है परियोजना। तो भोपाल से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम की बात करें तो सलीमनाबाद में बनी जल सुरंग का निरीक्षण आज मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। जल सुरंग अपने आप में खास है और इससे फायदा कई लोगों को पहुंचने वाला है। तो कई लोगों को फायदा पहुंचेगा, यानी कि देश में एक नया इतिहास रचने जा रहा है, जब विंध्य की प्यासी धरती तक नर्मदा का जल पहुंचेगा। और कटनी में ये भी जानकारी मिल रही है कि लंबी सुरंग जो है वो देश भर की पहली बनने जा रही है, जिसमें प्रदेश की सबसे बड़ी जल सुरंग इसे कहा जा रहा है। तो 1450 गांव की जनता को इसका फायदा होगा। जबलपुर, कटनी, सतना, मेहर, रीवा और पन्ना जिलों को इसका फायदा होगा। 15,000 करोड़ की लागत से परियोजना तैयार हुई है। तो डॉक्टर मोहन यादव आज व्यस्त रहने वाले हैं, सलीमनाबाद में बनी जल सुरंग का निरीक्षण करेंगे। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि सबसे लंबी जल सुरंग, ये तमाम जो लगे हुए कनेक्टेड गांव हैं उन्हें सीधे तौर पर पानी पहुंचेगा। 2.45 लाख हेक्टेयर भूमि को स्थायी सिंचाई का लाभ मिलेगा। तो कटनी जिले में 11.952 किलोमीटर लंबी सलीमनाबाद जल सुरंग का जो हिस्सा है वो एक तरह से पूरा भी होने जा रहा है। महत्वाकांक्षी परियोजना सरकार की। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात कर लेते हैं। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, ये महत्वपूर्ण योजना है जल सुरंग, जिसका निरीक्षण करने खुद मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, और भी क्या कुछ कार्यक्रम है, पूरी जानकारी। देखिए, आज का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम यही है क्योंकि ये वाटर टनल जो है ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के कारण पूरे जो अगर हम बात करें विंध्य क्षेत्र की, जो महाकौशल और विंध्य के बीच का हिस्सा है, आप देखेंगे, मैं आपको टोपोलॉजिकली भी बताता हूँ, मैं जहाँ मौजूद हूँ ये जबलपुर से लगा हुआ हिस्सा और इसके बाद कटनी का क्षेत्र पूरा इसके बाद शुरू होता है। यहाँ तक के बरगी डैम का जो पानी है बड़ी आसानी से आता था, लेकिन इसके आगे यानी कि कटनी जिले में सिहोरा क्षेत्र में, सलीमनाबाद क्षेत्र में यहाँ पर पानी नहीं पहुँचता था और उसको पहुँचाने के लिए ये टनल बनाई गई और इस टनल को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी। अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 6 से 7 साल का दुर्घटनाएं इस टनल से जुड़ी रही, टफ टास्क रहे। और चूंकि बड़ा कई जगह पे जिस तरह के यहाँ पर बात करें पत्थरों की, चूंकि एक बड़ा मिनरल से रिच एरिया है, तो बीच बीच में उस तरह की परिस्थितियां भी बनी, काफ़ी कठोर चट्टानें थी। उन सबको पार करते हुए हम देखेंगे कि 2 दिन पहले ही ये टनल जो है पूरी की पूरी जो दूसरी तरफ से निकल के आई है मशीन, तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता थी। लेकिन उससे बड़ी बात है कि किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी थी, किसानों के साथ साथ कई सारे शहरवासियों के लिए जहाँ पे नर्मदा जल पहुँचना है, सप्लाई होनी है, उनके लिए बड़ी खुशखबरी थी। तो ये पूरा प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा आयाम प्राप्त हुआ है और यही कारण है कि हालांकि अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में लंबा समय लगेगा, पर जिस तरह से पूरी की पूरी टनल जो है अंदर से सुरंग बना दी गई है, ये सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी। और आज मुख्यमंत्री इसका निरीक्षण करेंगे। 197 किलोमीटर की लंबाई अपने आप में मायने रखती है और ये एशिया की सबसे बड़ी जो है टनल के रूप में इसको बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के लिए भी बड़ा गौरव का विषय होगा अनुराग, और बने रहिए आप हमारे साथ। जब निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर सीएम पहुंचेंगे, अंतिम चरण में पूरी तैयारियां एक तरह से कह सकते हैं हो चुकी हैं।